बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। लगातार बहुजन समाज पार्टी से युवाओं की बढ़ती हुई दूरी को देखते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अब इसका नया फॉर्मूला निकाला है और इतने दिन जो कागजों में बातें कही जा रही थी कि 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी, उनको अब हकीकत में उतारने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है। पिछले दिनों में यह देखा गया है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद रामजी गौतम को युवा नेतृत्व के तौर पर पार्टी ने सांसद के तौर पर उन्हें भेजा। उसके बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रभारी के तौर पर आकाश आनंद को लगाया गया और हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब राजवीर सोरकी को लगाकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का बीएसपी ने नया फॉर्मूला निकाला है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी अब आगे आने वाले दिनों के अंदर युवाओं पर खास तौर से फोकस करेगी, क्योंकि उन्हें जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके के परिणाम आए उसमें युवाओं की नाराजगी भी शामिल रही है। दलित समुदाय से आने वाले युवा अब आपको बता दें कि अग्रेसिव के चलते कहीं अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़ जाते हैं और वोट बैंक के समय वो भ्रमित हो जाते हैं, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी अब उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने और जोड़ने के लिए उन्हें नई जिम्मेदारियों देने का काम है वो शुरू करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हरियाणा, महाराष्ट्र में इस तरीके का प्रयोग है वो किया गया है और आगे आने वाले दिनों के अंदर कई जगहों के ऊपर भी इस तरीके की प्रयोग है वो किए जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का इस वक्त पूरा फोकस युवा वर्ग को, लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। बहुजन समाज पार्टी की 2024 में कितनी सीटें आएगी लोकसभा को और 10 सीटें जो इस वक्त लोकसभा में उनकी है उनको बचाने की जदोजहद भी बहुजन समाज पार्टी को करनी है, क्योंकि 2014 के अंदर बहुजन समाज पार्टी 0 सीट पर सिमट गई थी। 2019 में उन्हें गठबंधन के साथ 10 सीटें मिली थी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी फिर चाहती है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या अकेले लड़े, कैसे भी करे, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व बचना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ रामजी गौतम बचे हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश में 1 सीट उनकी बची है। एमएलसी के अंदर भीमराव अंबेडकर एकमात्र सीट है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के अंदर भी बीएसपी चुनाव जीतती है। इस बार के 2023 में क्या बहुजन समाज पार्टी इन क्षेत्रों के अंदर खाता खोल पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इसके चलते बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से लगातार घट रहे वोट बैंक को और सीटों को और अपने ताकत को बचाने के लिए युवा वर्ग के लोगों को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सही मायने में अब इसे 50% युवाओं की भागीदारी जमीन पर उतारने की कोशिश भी नेताओं की तरफ से की जा रही है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।